पर कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने के बावजूद ब्याज से आय में तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एनआईएम्स भी कंपनी के थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ब्याज से आय में करीब सालाना 19% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये पिछले 13 क्वार्टर्स में सबसे शानदार आंकड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8% तक की वृद्धि है। 16 क्वार्टर्स में सबसे शानदार आंकड़ा। मुनाफा देखिए, सालाना आधार पर 20% बढ़ता हुआ और क्वार्टरली बेसिस पर 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहली बार पिछले 8 क्वार्टर्स में बढ़ा है। यह आंकड़ा है 4.1% का। पिछले क्वार्टर में यह 4% के आसपास खड़ा था। ग्रॉस एनपीए रेशियो भी 7 क्वार्टर के लोस पर है 1.23%। तो एसेट क्वालिटी में डेफिनेट सुधार देखने को मिल रहा है और इसकी उम्मीद पर खरा उतरा है बैंक। अब आप देखिए, डिपॉजिट्स में 19% तक का इजाफा सालाना, और एडवांसेस अगर आप देखें, जो हम लोन ग्रोथ का आंकड़ा देखते हैं, उसमें ईयरली 14 क्वार्टर हाई पर आंकड़ा देखने को मिला। ये 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो ये सेकंड बेस्ट है पिछले 19 क्वार्टर्स में। तो हर पैमाने पर, चाहे आप क्वार्टरली देखें या फिर आप ईयरली देखें, एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो ग्रोथ है काफी मजबूत है। कॉर्पोरेट बुक में खासतौर से कंपनी कह रही है बहुत तगड़ा स्केल देखने को मिल रहा है और वो एक साइन है कि यहाँ से बिजनेस और भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक की बात हुई। अब दूसरी निफ्टी कंपनी वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के स्टैंडलोन रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी में 20% तक की वृद्धि देखने को मिली। EBITDA 25% बढ़ा और मार्जिन अगर आप ध्यान दें 17.2% पर आए हैं। 17.5% के आसपास की अपेक्षा थी, तो अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है मार्जिन में। और अगर आप देखिए, ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर कंपनी ने आंकड़े पेश किए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री हालांकि कॉन कॉल में थोड़ी सी कॉशियस थी। मैनेजमेंट कह रहा है कि फेस्टिव सीजन में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये ईवी बिजनेस के लिए इन्होंने कहा है अगले 3 महीनों में कुछ 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। चेतक ईवी का बहुत स्ट्रॉन्ग ये पिकअप देखने को मिला है और ये इनफैक्ट सेकेंड क्वार्टर तक 10,000 यूनिट्स के आसपास आ चुका है। तो वहां पर पिकअप देखा जा रहा है। अगले 18 महीनों में और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। याद होगा हम पिछले हफ्ते यही बात कर रहे थे कि बजाज हीरो की क्या स्ट्रैटेजी होगी ईवी बिजनेस को स्केल करने के लिए, और क्लियरली और मॉडल्स आ रहे हैं बजाज के खेमे में। तो ये 2 दिग्गज निफ्टी कंपनियां जिस पर आज नजरें होंगी। इसके अलावा आप डीमार्ट भी रेडार पर रखेंगे तो डीमार्ट में आप देखिएगा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में एक हल्का सा बीट देखने को मिला है। आंकड़ा आया है करीब 10,638 करोड़ के आसपास, 36% तक की वृद्धि है। EBITDA लेवल में 33% तक का इजाफा। हालांकि हमारा अनुमान था ये आंकड़ा 965 करोड़ पर आएगा, ये 900 करोड़ के नीचे ही सिमट कर रह गया है। तो वहां पर एक हल्का सा मिस है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जो अपेक्षा थी 600 करोड़ के आंकड़े की, उससे काफी बेहतर डिलीवर किया है। 685 करोड़ के आसपास तक का प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन थोड़े से सॉफ्ट होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। अब कंपनी की तरफ से यह भी बयान आ रहा है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन का स्ट्रेस है। फुटफॉल्स प्री पैंडेमिक लेवल्स तक को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। वो एक थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति है। एफएमसीजी स्टेपल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। डिस्क्रिशनरी आइटम्स नॉन एफएमसीजी सेगमेंट में प्री पैंडेमिक लेवल्स पर नहीं पहुंचे हैं। तो लोग बेसिकली संभल कर खर्च कर रहे हैं। जरूरतमंद चीजों पर ही पैसा, जरूरी चीजों पर ही दरअसल पैसा खर्च किया जा रहा है। ये फिलहाल संकेत है कमेंट्री से। श्री सीमेंट के नतीजे आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी करीब 67% घटी है। अनुमान था ये करीब 231 करोड़ पर आएगा, ये 190 करोड़ पर प्रॉफिट का आंकड़ा आया है। वहीं रेवेन्यू देखिए 18% बढ़ता हुआ 3,780 करोड़, ये भी एक मिस है। 3,900 के ऊपर करोड़ के आंकड़े का अनुमान था। EBITDA लेवल पर भी आप देखिएगा 41% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी एक मिस है। अब ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है सेल्स के 18% ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर। ब्लेंडेड रियलाइजेशंस हालांकि फ्लैट है। थोड़े बहुत इनपुट कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट का इजाफा देखने को मिला है। पावर कॉस्ट बढ़ गए हैं तो उसका एक ओवरहैंग है कंपनी के नतीजों पर। वेरी क्विकली L&T इन्फोटेक और टाटा एलेक्सी की मैं बात कर लेती हूँ। L&T इन्फोटेक आप गौर करिएगा, उम्मीद से बेहतर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, ये 3.6% पर है, अनुमान था 2.6% तक का। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 4.6% तक की ग्रोथ है। एक्सपेक्टेशन थी 3.5 से 3.8% के बीच, तो काफी बेहतर आंकड़ा देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी 7% बढ़ती हुई। EBITDA मार्जिन भी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, या तो EBITDA मार्जिन उसकी रेंज में है।
तो ये भी आंकड़े आप कह सकते हैं पॉजिटिव ही हैं। टाटा एलेक्सी हालांकि इसने निराश किया है। रेवेन्यू बढ़ा जरूर है, 28% के आसपास तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा भी आप देखिएगा, इबिटा मार्जिन खासतौर से 26.8% है, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर देखा गया है और प्रॉफिट का आंकड़ा 174 करोड़ पर आ गया। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आई है करीब 4.7% पर, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर्स में ऑन एन एवरेज इन्होंने 7% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, तो वहां पर एक स्लो डाउन है। सप्लाई साइड चैलेंजेस पर काफी प्रेशर आया है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर, और कई नई डील्स को ये डिलीवर ही नहीं कर पाए हैं सप्लाई साइड चैलेंजेस के चलते, इसीलिए वो नंबर्स थोड़े से निराशाजनक है। भाई रखिए इन तमाम स्टॉक्स और रडार पे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का